अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एमबीएन वॉइस मीडिया। इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारे अपडेट्स को कवर करेंगे। पहले बात करेंगे HYC के सलमान के अरेस्ट की। इसके बाद बात करेंगे यमन ने मिलादुन नबी धूमधाम से मनाया। आप देख सकते हैं पूरा शहर जगमगा उठा है। और महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार का ऑडियो कॉल वायरल होने के बाद एक्शन लिया गया IPS ऑफिसर के ऊपर। और लखनऊ में एक लड़की ने जब पुलिस से मदद मांगी कि लड़के छेड़ रहे हैं तो उल्टा पुलिस वालों ने लड़की को ही डांट दिया। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हैदराबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूएंसी में HYC के फाउंडर सलमान खान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जुमे की नमाज अदा करने के बाद सलमान खान ने कब्रिस्तान के लिए आवाज उठाई। आपको बता दूं कि 15 सालों से रहमतनगर के कब्रिस्तान का इशू पेंडिंग में है, मगर ये आवाज उठाना इनके लिए महंगा साबित हुआ। पुलिस ने इनको फौरन गिरफ्तार कर लिया। HYC के सपोर्टर्स का कहना है कि यह अरेस्ट बिल्कुल नाइंसाफी है। उनका इल्जाम है कि कांग्रेस सरकार जुल्म कर रही है और जो भी आवाम के मसाइल उठाते हैं उसे दबा दिया जाता है। जुबली हिल्स के लोग ये भी कह रहे हैं कि सलमान खान सिर्फ अपने हक की बात कर रहे हैं। इन्होंने सिर्फ एक कब्रिस्तान की जरूरत को उठाया था जो सालों से पेंडिंग है, लेकिन इस बात पर इन्हें टारगेट कर दिया गया। इस अरेस्ट के बाद जुबली हिल्स और अतराफ के इलाकों में टेंशन का माहौल पैदा हो गया है। लोगों में गुस्सा भी है और बेचैनी भी। आवाम का कहना है कि सलमान खान हमेशा उनके लिए खड़े रहे, उनकी मदद की, रेशन डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाया और आज जब इन्होंने इनका मसला उठाया तो इन्हें जेल भेज दिया गया। सलमान खान के सपोर्टर्स ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक सोशल वर्कर नहीं है बल्कि इंडिपेंडेंट MLA कैंडिडेट भी है अपकमिंग जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाई इलेक्शन में। पिछले कुछ महीनों से इन्होंने इलाके में काफी मदद की, रेशन और जरूरी चीजें बांटी, लोगों के घर तक मदद पहुंचाई। इसी वजह से अवाम इनके साथ खड़ी है और कहती है कि सलमान खान का अरेस्ट सिर्फ इनकी सियासत को रोकने की कोशिश है। हैदराबाद के सियासी माहौल में अब एक नया सवाल उठ गया है कि क्या आवाज़ उठाना गुनाह बन गया है? क्या जो इंसान आवाम के लिए खड़ा होता है उसको जेल भेजना ही सियासत बन चुका है? सलमान खान के अरेस्ट के बाद इनके सपोर्टर्स और आम लोग अब ये तलब कर रहे हैं कि इन्हें फौरन रिहा किया जाए और इनके साथ इंसाफ। फिलहाल जुबली हिल्स में पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। कुछ इलाकों में आवाम सरकारी पॉलिसीज के खिलाफ नारेबाजी भी कर रही है। लोगों का कहना है कि सलमान खान ने हमेशा सिर्फ खिदमत की और इनका अरेस्ट जुल्म की मिसाल है। अब सबकी नजरें इस बात पर है कि क्या सरकार आवाम की बात सुनेगी? क्या HYC सलमान खान को इंसाफ मिलेगा या फिर आवाम की आवाज़ को एक मरतबा फिर से दबा दिया जाएगा? यही वो सवाल है जो अब सिर्फ हैदराबाद नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना के सियासी माहौल में गूंज रहा है। कब्रिस्तान मिल के रहेगा इंशाल्लाह। 15 साल से मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं, इंशाल्लाह वैसा नहीं रहेगा। कब्रिस्तान लेके रहेंगे इंशाल्लाह। और किसी की अम्मा ने जो नहीं शटर बंद करने, अब बोल रहा हूँ शटर बंद होगा तो फिर अलग रहेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। एक बड़ी खबर यमन से आ रही है जहां पर 4 सितंबर यानी कल हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन ईद मिलादुन नबी पूरी खुशी के साथ मनाया। ये दिन रबीउल अव्वल के 12 तारीख को आता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और वफात दोनों का दिन माना जाता है। सिर्फ यमन ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमान इस दिन को अपनी मोहब्बत और अकीदे के साथ याद करते हैं। यमन के मुख्तलिफ 70 मकामात पर जश्न का इंतज़ाम किया गया। ख़ास तौर पर सना के अंदर ये इलाका जो हूती के कब्ज़े में है, हर जगह सब्ज़ परचम और नारा तकबीर, दुरूद और सलाम की गूंज और मुसलमानों का जज्बा देखने लायक था। सुबह से ही लोग जलसे की जगह पर पहुंच गए। कुरान की तिलावत हुई, बयानात हुए जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जिक्र किया गया और बाद में बड़े बड़े जुलूस निकालकर मुसलमानों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। कल का जश्न यमन के लोगों के लिए सब्र और हिम्मत की मिसाल भी है, क्योंकि सालों से जंग और इंसानी बुहरान के बावजूद लोगों ने अपना अकीदा और अपनी रूहानियत जिंदा रखी है। बच्चे, बुजुर्ग, जवान सब एक साथ इस जश्न में शामिल हुए। लोगों ने महफिलों में दुरूद शरीफ पढ़ा, नात पेश की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दुआओं का सिलसिला चलता रहा। हर तरफ रोशनियां लगाई गई, सब्ज रंग का समंदर और मुसलमानों के चेहरों पर सिर्फ एक जज्बा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उनकी तालीमात पर अमल करने का इरादा। यमन का यह मंजर दुनिया के लिए एक पैगाम है कि जंग व लड़ाई, मुश्किलों और बहरान के बावजूद मुसलमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में कभी पीछे नहीं होते। ये जश्न मुसलमानों की रूह को ताज़ा करता है, मुसलमानों को मजबूत बनाता है और मुसलमानों के बीच एकता का पैगाम फैलाता है। मिलादुन नबी के जश्न में यह भी याद दिलाया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इंसानियत, रहमत और भाईचारा था और आज भी दुनिया को इस पैगाम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एनसीपी के बड़े लीडर अजित पवार एक बड़ी कंट्रोवर्सी में आ गए हैं जब एक वायरल वीडियो जिसके अंदर ये एक IPS ऑफिसर अंजना कृष्णा को धमकाते हुए सुनाई देते हैं।
ये पूरा मामला सोलापुर के एक गांव का है जहां इलीगल मिट्टी खुदाई यानी सॉइल माफिया के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा था। इस एक्शन को रोकने के लिए अजीत पवार ने खुद पुलिस ऑफिसर्स को फोन करके दबाव बनाने की कोशिश की। वायरल वीडियो में अजीत पवार कहते हुए सुनाई देते हैं, मैं खुद तुमसे बात कर रहा हूं और तुम कह रही हो कि मुझे डायरेक्टली कॉल करो। तुम्हें मेरी हिम्मत देखनी है, मेरा नंबर ले लो और मुझे व्हाट्सएप कॉल करो। क्या तुम्हारे अंदर इतनी डेयरिंग है? ये अल्फाज महाराष्ट्र के एक बड़े नेता के मुंह से सुनना आम लोगों को हैरान कर गया। एक तरफ जहां मुल्क भर में आईपीएस ऑफिसर्स को ईमानदारी और ब्रेवरी के लिए जाना जाता है, उनका काम है कानून को बराबर सबके लिए अप्लाई करना, चाहे कोई गरीब हो या फिर कोई बड़ा सिस्टमदार या सियासतदान। लेकिन जब एक डिप्टी सीएम खुद एक ऑफिसर्स पर इस तरह का दबाव बनाए तो ये सिर्फ एक ऑफिसर पर हमला नहीं बल्कि पूरे लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है। सोलापुर के गांव में चल रहे इलीगल मिट्टी खोदाई जो आमतौर पर सॉइल माफिया के नाम से मशहूर है, उसे सरकार को करोड़ रुपये का नुकसान होता है। मिट्टी के रेट की लीगल माइनिंग से न सिर्फ एनवायरनमेंट तबाह होता है बल्कि आम आदमी के जमीन और खेती भी असरअंदाज हो रही है। इसके खिलाफ जब आईपीएस ऑफिसर अंजना कृष्णा ने कदम उठाया तब इन्हें सीधा डिप्टी सीएम के गुस्से का सामना करना पड़ा। ये पहला मौका नहीं है जब सियासतदान और सॉइल माफिया के नेक्सस सामने आए हो। महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में भी अक्सर ये देखा गया है कि जब कोई ऑनेस्ट ऑफिसर कानून के मुताबिक काम करता है तब इस पे सियासतदान अपना प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। ऐसे केसेस में ऑफिसर या तो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं या इनकी ईमानदारी को तोड़ने की कोशिश होती है। अजीत पवार का वीडियो समाज में ये सवाल उठाता है कि क्या हमारे लीडर वाकई कानून को फॉलो करते हैं या सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज मैनिपुलेट करते हैं। अगर एक डिप्टी सीएम ओपनली एक वुमेन आईपीएस ऑफिसर को धमका रहा है तो आम ऑफिसर्स का आम आदमी किस तरह अपने राइट्स के लिए खड़ा होगा। अजीत पवार एक बड़े और पुराने नेता है, इनका पॉलिटिकल कैरियर काफ़ी लंबा रहा है, लेकिन उनका ये स्टाइल ऑफ टॉकिंग और ऑफिसर्स पर धमकी देना उनकी इमेज पर बड़ा दाग बन गया है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि करप्शन और माफिया राज को ख़त्म करने के लिए ऑफिसर्स को सपोर्ट किया जाना चाहिए, उनको दबाया नहीं जाना चाहिए। इस पूरे मामले ने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक नई हलचल मचा दी है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या सॉइल माफिया के पीछे बड़े सियासतदान खड़े हैं। ये कंट्रोवर्सी अभी और गहराने वाली है क्योंकि अपोजिशन पार्टीज और सोशल मीडिया दोनों इस मामले को लेकर अजीत पवार पर हमला कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र की सरकार इस इशू पर क्या एक्शन लेती है। अब उत्तर प्रदेश के आलम की बात करते हैं। ये लड़की गैर मुस्लिम है और उत्तर प्रदेश के अंदर गैर मुस्लिम लड़कियां भी अब अपना सर छुपा कर यानी कि सर ढक कर निकल रही है घरों से। ये लड़की अपने दोस्त से मिलने जा रही थी, दो लड़कों ने इसके साथ बदतमीजी की तो इस लड़की ने 112 कॉल किया, ये सोच कर के पुलिस वाले आएंगे और इस लड़की की मदद करेंगे। लेकिन पुलिस वाले आए, उल्टा इस लड़की को ही गाली देने लगे, उल्टा इस लड़की को मारा गया और इस लड़की के मुँह पे जूते रगड़े गए। मैं उठा के कॉल करती हूँ 112 पे, 112 से पुलिस आती है और वो लोग हमसे बदतमीजी करते हुए कहते धंधे वाली हो, ये हो, फलाना धमाका, ये सब कुछ करते हैं मेरे साथ। और दारू कहते दारू पी हुई हो। और हम अपने दोस्त के घर जा रहे थे ऑटो से, उन लोगों में जिसमें से एक जेंट्स डबल स्टार था, इसमें से एक 2 सिपाही थी लेडीज और एक गाड़ी चला रहा था। उन लोगों ने मुझे इतना मारा है, मुझे बहुत गंभीर चोटें आई हैं। अंदर ले जाके घसीट के मुझे वहीं से गाड़ी में बैठाया सेक्टर 10 में, और थाना जो डबल स्टार थे उन्होंने मेरा कपड़ा फाड़ दिया, मेरे कपड़े तक फाड़े। अंदर ले जाके चौकी के अंदर मुझे मेरे मुंह पे जूते रगड़े, मुझे गंभीर चोटें आई हैं, मेरे हर जगह चोट लगी है। तो दोस्तों ये थी इन मामलों की अभी तक की सारी अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।